हेलो नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एचएसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नंबर 6 का सॉल्यूशन। इससे पहले दोस्तों हम 5 क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में वो हैं दोस्तों, उनको जा कर के आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप अपने नोट्स साथ के साथ तैयार करते रहिए, क्योंकि आपने देखा है कि जितने भी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों को करवाया है उसमें मैंने हर क्वेश्चन की एक्स्ट्रा डिटेल आपको बताई है, और इसी प्रश्न पत्र में भी आपको मैं एक्स्ट्रा डिटेल बताने वाला हूं। तो आप अपने नोट्स तैयार करते रहिएगा दोस्तों। और अगर आप दोस्तों इस प्रश्न पत्र की पीडीएफ का फाइल का लिंक चाहते हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ पर आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा और क्वेश्चन पत्र को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों एक बात और बता दूं कि दोस्तों मैंने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में सॉल्यूशन किया था, और उसमें मैंने बताया था दोस्तों कि जो कल्पना चावला का जन्म है दोस्तों वो 17 मार्च 1962 को हुआ था। दोस्तों वो गलती से बोला गया था, उनका जन्म जो है 1 जुलाई 1961 में हुआ था। कब हुआ था कल्पना चावला का जन्म? 1 जुलाई 1961 में हुआ था दोस्तों। वो गलती से मुझसे 17 मार्च 1962 बोला गया था। और साथ में दोस्तों मैंने बताया था कि गौ संरक्षण अधिनियम 2013 के अनुसार जो भी व्यक्ति गाय की हत्या करता है उसे 20 साल का दंड दिया जाता है। लेकिन दोस्तों वो गौ संरक्षण अधिनियम 2013 नहीं है, वो 2015 है। ठीक है, याद रखिएगा, ये 2 क्वेश्चन थे। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, भारत में किस राज्य में सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में है। अब बात कर लें दोस्तों एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की जो आपसे पूछी जा सकती है नेशनल हाईवे से रिलेटेड। तो सबसे पहले आता है दोस्तों नेशनल हाईवे फर्स्ट। इसके बारे में पूछा जा सकता है दोस्तों कि ऐसा कौन सा नेशनल हाईवे है जिसे शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से भी जाना जाता है? तो वह है दोस्तों नेशनल हाईवे 1। और दोस्तों लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है इंडिया में? तो वह है दोस्तों नेशनल हाईवे 44। क्या है? नेशनल हाईवे 44 है जो सबसे लंबा है हमारे भारत में। कहाँ से कहाँ तक का है ये भी पूछा जा सकता है। तो वह है दोस्तों उत्तर में श्रीनगर से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक वो जाता है दोस्तों, नेशनल हाईवे 44। तो सबसे लंबा है तो दोस्तों पूछा जा सकता है कि उसकी लंबाई कितनी है? तो 44 की जो लंबाई है दोस्तों वह 3745 किलोमीटर यानी कि 3745 किलोमीटर की उसकी लंबाई है। और सबसे छोटे नेशनल हाईवे की बात की जाए तो दोस्तों वो है नेशनल हाईवे 47A। कौन सा है? नेशनल हाईवे 47A है, सबसे छोटा नेशनल हाईवे है जो 5.6 किलोमीटर की जिसकी लंबाई है। ठीक है दोस्तों, और साथ में आपको याद रखना है दोस्तों नेशनल हाईवे 2 को क्यों रखना है दोस्तों? क्योंकि इसे ग्रांड ट्रैक रोड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये थे दोस्तों एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों कि इस त्रिभुज लाल रंग में अंकित चिन्ह है। तो इसका जो राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों सचेतक। ठीक है दोस्तों, अभी नेक्स्ट करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। PUCC से आपका क्या तात्पर्य है? तो इसका जो फुल फॉर्म है दोस्तों पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, इसकी फुल फॉर्म है, आपको याद रखनी है। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्न प्रकार के वाहनों को खाली रास्ता दिया जाना चाहिए। तो वह दोस्तों एम्बुलेंस और अग्निशामक वाहक होते हैं जिनको क्या है रास्ता देना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों आगे चल रहे वाहन से न्यूनतम कितनी दूरी रखनी चाहिए? तो गति के अनुसार सुरक्षित रहें उतनी दूरी हमें रखनी चाहिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों उत्तर प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों दिया गया है अक्षय कुमार। लेकिन मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं दोस्तों, वो आपको नोट्स में तैयार करनी है। आप लिख लीजिए दोस्तों कि जो स्वच्छ भारत मिशन है उसकी शुरुआत कब हुई थी? तो उसकी शुरुआत दोस्तों 2 अक्टूबर 2014 को की गई थी गांधी जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। किसने की थी? पीएम साहब ने की थी दोस्तों 2 अक्टूबर 2014 को। और दोस्तों जो स्वच्छ भारत मिशन है तो पूछा जा सकता है कि दोस्तों कि
क्लीनेस्ट सिटी कौन सी है इंडिया में? तो वह दोस्तों इंदौर है, और इंदौर मध्य प्रदेश का एक शहर है। वो क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया के नाम से उसे जाना जाता है। तो वह इंदौर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। और स्वच्छ भारत मिशन की आपको टैगलाइन पूछी जा सकती है दोस्तों, तो आपको याद रखनी है, क्या है? एक कदम स्वच्छता की ओर इसकी टैगलाइन है। ये थे दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 से रिलेटेड। और साथ में इसमें आप ऐड कर लीजिए दोस्तों ओडीएफ की फुल फॉर्म भी। ओडीएफ की फुल फॉर्म है दोस्तों ओपन डेफिकेशन फ्री। ओपन डेफिकेशन फ्री इसकी फुल फॉर्म है, आप इनको याद कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 से रिलेटेड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। अभी चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, कौन सा शहर 2017 भारत आसियान युवा शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भोपाल। 2017 की बात है तो उसमें भोपाल ने की थी दोस्तों, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको याद रखना है अभी का, यानी कि सेकंड जो एशियन इंडियन यूथ समिट हुई थी 2019 में, कब? अब 2019 का आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और वो कहाँ पे हुई थी दोस्तों? तो गुवाहाटी असम में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? गुवाहाटी असम में हुई थी दोस्तों। इसलिए आपका ये जो नोट्स में मैं आपको लिखा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 2017 वाला अभी आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपको इसको याद रखना है कहाँ पे हुई थी ये समिट 2019 की। तो यह हुई थी दोस्तों गुवाहाटी असम में। अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन होंगे? तो नीति आयोग के जो नए उपाध्यक्ष हैं दोस्तों वो है डॉक्टर राजीव कुमार। कौन है वाइस चेयरमैन? डॉक्टर राजीव कुमार इसके वाइस चेयरमैन है दोस्तों। अभी मैं आपको दोस्तों नीति आयोग से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आपको नोट्स कर लीजिए। सबसे पहला था दोस्तों योजना आयोग। योजना आयोग तो दोस्तों वो बना था 1950 में। कब बना था? आयोजना आयोग था 1950 में बना था, लेकिन उसका बाद में नाम बदल दिया गया था, उसे कर दिया गया था नीति आयोग। क्या कर दिया गया था? नीति आयोग कर दिया गया था। तो उसमें दोस्तों नीति की जो फुल फॉर्म है दोस्तों वह है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। दोबारा बता देता हूँ, नीति की फुल फॉर्म आप लिख लीजिएगा NITI। एन का मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों, याद रखिएगा। और नीति आयोग नाम कब बदला गया था? तो वह बदला गया दोस्तों 1 जनवरी 2015 को। कब? 1 जनवरी 2015 को ऐसा हुआ था। ये डेट इम्पोर्टेंट है, 1 जनवरी 2015 को, ओके। और इसके चेयरमैन कौन है दोस्तों? तो भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वो उसका चेयरमैन होता है। फिलहाल में मोदी जी हैं तो मोदी जी इसके चेयरमैन हैं। वो इस चेयरमैन आपको पता ही है कि डॉक्टर राजीव कुमार हैं। और CFO कौन है? नहीं, CEO कौन है, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? तो अमिताभ कांत। कौन है? अमिताभ कांत इसके क्या है? CEO है। और सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों आपको इसके अंदर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में जो आपको याद रखना है वो है दोस्तों इसके जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट कौन है? तो आपको रखना है श्री राय इंद्रजीत सिंह। ये नाम आपको याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट से रिलेटेड। कौन है व्यक्ति? वो श्री राय इंद्रजीत सिंह है। क्यों है इम्पोर्टेंट? क्योंकि जो इसकी कंस्टिट्यूंसी है ना दोस्तों वो कौन सी है? गुरुग्राम है। क्या है? कंस्टिट्यूंसी कौन सी इनकी? गुरुग्राम है। और तो ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए इनको याद रखिएगा। अभी करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों कि 2017 राष्ट्रीय युवा दिवस का विषय क्या था? तो इसका विषय था दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, युवा शांति का निर्माण करते हैं। 2017 का ये विषय रहा था दोस्तों। अभी बात करते हैं दोस्तों जो इंटरनेशनल यूथ डे है दोस्तों वो सबसे पहले कब मनाया गया था? तो दोस्तों वह बनाया गया था दोस्तों 1999 में। 1999 में सबसे पहली बार ये UN द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? UN द्वारा बनाया गया था। और हर साल जो है ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है ये दिवस? 12 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को, ठीक है। और इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2020 थी उसकी थीम क्या थी आपसे पूछी जा सकती है। क्या थी? जो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है 2020 में जो बनाया गया है, कब बनाया गया है? 12 अगस्त 2020 को जो बनाया गया है उसकी थीम क्या थी? तो उसकी थीम आपको याद रखनी है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। क्या है? यूथ
इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन, आप लिख लीजिएगा, बोल देता हूँ मैं, यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन इसकी थीम थी। अभी करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 को। सीताराम पंचाल का हाल ही में निधन हुआ है, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो सीताराम पंचाल है दोस्तों, वह फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड थे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्यों एचएससी के द्वारा इस एग्जाम में पूछा गया है, तो मैं आपको बता देता हूँ। इनका जन्म 1963 नरवाना जींद में हुआ था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। हरियाणा से रिलेटेड है, इसलिए नरवाना जींद में इनका जन्म हुआ था 1963 में। कब? 1963 में हुआ था, नरवाना जींद के अंदर। ठीक है, किसका? सीताराम पंचाल का, जो फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, नमामि गंगे जागृत यात्रा। ये दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने अभी तक 6 क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन किया है, और 6 में से ये दोस्तों 4 क्वेश्चन पेपरों में यह आ चुका है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आगे पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है। ये यात्रा शुरू की गई थी दोस्तों कहाँ पे? यूपी में, और यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ जी हैं। ठीक है, और ये प्रारंभ भी इन्होंने ही की थी। इम्पोर्टेंट है, इसलिए याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। 4 वेदों में से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है दोस्तों? तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन सी महत्वपूर्ण भारतीय औद्योगिक फसल काली मिट्टी में बेहतर होती है? तो इसके लिए होती है दोस्तों कपास, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो काली मिट्टी के लिए उपयुक्त फसल है। ठीक है, और कपास के आपको दोस्तों 2-3 किस्में बता देता हूँ जो एचएससी पूछ सकता है, और वो है दोस्तों श्यामती, बीकानेरी और अंजरी। ये 3-4 आपको याद रखनी है। कौन सी याद रखनी है दोस्तों? श्यामती, बीकानेरी और अंजली आपको याद रखनी है, जो कि है कपास की फसलें हैं, किस्में हैं दोस्तों। अभी करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 को। कौन सा राज्य कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? किसका? कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कौन सा है? कर्नाटक है, इसका राइट आंसर कर्नाटक हो जाएगा। और लेकिन चाय का अगर पूछा जाए तो चाय में आंसर होगा दोस्तों आपका असम। ठीक है, अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो भारत का अगर प्रधानमंत्री बनना है तो उसके लिए 25 वर्ष चाहिए दोस्तों। राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष चाहिए, और गवर्नर बनने के लिए भी 35 वर्ष का सुझाव दें। किसके लिए? राष्ट्रपति और गवर्नर के लिए 35 वर्ष, प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष। और दोस्तों राज्यसभा और लोकसभा की हम कर लेते हैं। राज्यसभा का मेंबर बनना है तो 30 वर्ष चाहिए, और लोकसभा का मेंबर बनना है तो 25 वर्ष चाहिए। ठीक है, ये 3 से 4 मैं पॉइंट आपको एक्स्ट्रा करा रहा हूँ, इनको याद रखिएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को। कौन सी भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? तो सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है भारत में? तो वह है दोस्तों SBI, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है भारत का सबसे बड़ा बैंक। और क्रम में आपको याद रखेगा दोस्तों कौन कौन सा है। एक तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है पहले नंबर पर, उसके बाद में PNB आता है, उसके बाद में बैंक ऑफ बड़ौदा आता है। बैंक ऑफ बड़ौदा नंबर 3 पे आता है, PNB यानी कि पंजाब नेशनल बैंक दूसरे नंबर पे आता है। यहाँ पे बात हुई है भारतीय स्टेट बैंक की। तो इसकी जो दोस्तों स्थापना हुई थी दोस्तों 1 जुलाई 1955 में हुई थी। कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 में भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी, और इसका हेड ऑफिस मुंबई में है, और इसके अध्यक्ष है दिनेश कुमार खारा। दिनेश कुमार खारा इसके अध्यक्ष हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्कर का रंग कौन सा है? तो इसका नेवी नीला इसका कलर होता है राष्ट्रीय ध्वज के चक्कर का, और उसमें 24 तिलियाँ होती हैं, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं, लेक पैलेस किस शहर में है? तो दोस्तों लेक पैलेस जो है उदयपुर में है। उदयपुर पड़ता है दोस्तों राजस्थान में, और जो राजस्थान की CM है वो अशोक गहलोत है, गवर्नर कलराज मिश्रा है, और राजधानी जयपुर है। इतनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं, भारत में किस फल की खेती सर्वाधिक की जाती है? तो किस फल की खेती भारत में सबसे ज़्यादा की जाती है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आम की। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय कौन थी?
तो वह थी दोस्तों सुष्मिता सेन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कल्पना चावला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि कल्पना चावला का जन्म कब हुआ था। तो 1 जुलाई 1961 को करनाल में हुआ था। कब हुआ था? 1 जुलाई 1961 को करनाल डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, हरियाणा के। मृत्यु हुई थी 1 फरवरी 2003 को। कब? 1 फरवरी 2003 को इनकी मृत्यु हुई थी। और नासा में इनका चयन हुआ था 1994 के तहत। ठीक है, याद रखिएगा इतनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को। अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। भारत का दक्षिणतम छोर कौन सा है? तो भारत का दोस्तों दक्षिणतम छोर इंदिरा पॉइंट है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और उत्तरी बिंदु पूछा जाए तो दोस्तों आपको बताना है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर है जो क्या है, इंदिरा कोल के पास है। कौन सा है उत्तरी पॉइंट? तो सियाचिन ग्लेशियर है दोस्तों जो इंदिरा कोल के पास है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। निम्न में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय पशु तथा राष्ट्रीय पक्षी का जोड़ा है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन दोस्तों, बाघ और मोर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं दोस्तों। उस उपन्यासकार का नाम क्या है जिसकी कहानियाँ काल्पनिक नगर मालगुडी के आसपास चक्कर लगाती हैं? तो वह है दोस्तों R.K. नारायण। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 को। दोस्तों गोवा का सर्वाधिक लोकप्रिय त्यौहार कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, कार्निवल क्या है, गोवा का लोकप्रिय त्यौहार है। क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं दोस्तों। वर्ष 1930 में किस ग्रह की खोज अंत में की गई थी? तो वह प्लूटो है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी। और अब इसे प्लूटो क्या है, प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया है। अभी ग्रहों की संख्या कितनी है? केवल 8 ही है। ठीक है, अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को। निम्न में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1965। लीप वर्ष वही होगा दोस्तों जो 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 1965 4 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए आप 1965 इसका राइट आंसर कर देंगे। 29 है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। और कंट्री सदस्य कितनी है? इसको 193 कंट्री ने इसकी मेंबरशिप ले रखी है। ठीक है दोस्तों, और लास्ट देश कौन सा है जिसने इसकी मेंबरशिप ली थी? तो वह दक्षिणी सूडान है। कौन सा है? दक्षिणी सूडान है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट करते हैं, पादप के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण घटित होता है? तो वह पत्तियों में होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे जो क्वेश्चन है वो रीजनिंग से रिलेटेड है। अब इनको नहीं करते हैं, सिर्फ करेंगे हम जो भी हरियाणा जीके, इंडिया जीके या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड आएंगे उनको ही करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन जो है इन सभी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिला है दोस्तों हमें, क्वेश्चन नंबर 53 क्या है? शुष्क बर्फ क्या है? तो शुष्क बर्फ दोस्तों जिसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, दांतों के उचित निर्माण के लिए खालिस्तान आवश्यक है। तो क्या है? फ्लोरीन आवश्यक होता है दांतों के उचित निर्माण के लिए। ऑप्शन नंबर सी सेट हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। 55 है कि हीरा उसका अपरूप है। तो किसका अपरूप है? तो कार्बन का अपरूप होता है हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 56, आयोडीन का सबसे अच्छा स्रोत किसे माना गया है? तो समुद्री खाद्य पदार्थ क्या है? आयोडीन का सबसे अच्छा स्रोत है। और प्राकृतिक वसा और तेल किससे बने हैं? क्वेश्चन नंबर 57, तो वह बने हैं दोस्तों कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 58 बोलता है कि सामान्य तौर पर 105 से 137 हवा की गति की वजह से कम या बिल्कुल कम नुकसान होता है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 59, किसको कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोला जाता है कोशिका का। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, चुंबकीय फ्लक्स को मापने के लिए कौन सी इकाई है? तो उसे वेबर बोला जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर देखते हैं कौन सा है,
क्वेश्चन नंबर 81 जो हरियाणा जीके से रिलेटेड है। हरियाणा में किस नस्ल की भैंस सबसे प्रसिद्ध है? तो मुर्रा नस्ल की भैंस सबसे प्रसिद्ध है दोस्तों। और भैंस से रिलेटेड, गाय से रिलेटेड, यानी कि एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड और एग्रीकल्चर से रिलेटेड मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है दोस्तों, जो क्या है आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। आपने देखा था कि 7 और 8 अगस्त को जो पेपर हुआ था हरियाणा पुलिस का, उसमें एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर से रिलेटेड 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। कितने? 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। और ऐसे क्वेश्चन थे दोस्तों जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम पर बेस्ड थे, और उसी से रिलेटेड दोस्तों मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप वो देख सकते हैं दोस्तों हमारी प्ले लिस्ट में जा करके। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको नहीं करवा सकता वो सब, यह एक अलग टॉपिक बनता है दोस्तों। ठीक है, तो आप वो देख लीजिएगा, मैंने उसकी वीडियो डाल रखी है यूट्यूब पे, आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। अभी करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 82 को। हरियाणा में मांझी साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर मौजूद है? तो मांझी साहिब गुरुद्वारा दोस्तों कहाँ पे है? अम्बाड़ा में है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 को, 83 को। हरियाणा सिंचाई विभाग का मुख्यालय, ठीक है दोस्तों, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है हरियाणा इरिगेशन डिपार्टमेंट, कहाँ पर है? तो दोस्तों पंचकुला में है। कहाँ पे है? पंचकुला में है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और सिंचाई विभाग के मंत्री कौन है दोस्तों? तो वह दोस्तों मनोहर लाल जी हैं। कौन है? मनोहर लाल जी हैं। लेकिन इसके हेड पूछा जाए इस डिपार्टमेंट का, हेड हो जाएगा श्री देवेंद्र सिंह। कौन है? श्री देवेंद्र सिंह इसके हेड हैं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं कि हरियाणा के नए प्रशासनिक मंडल हैं। तो नए प्रशासनिक मंडल दोस्तों करनाल और फरीदाबाद है। आप जानते हैं कि हरियाणा में 6 प्रशासनिक मंडल है। कितने हैं? 6 है। आपको बता देता हूँ, अम्बाड़ा, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार। कितने हो गए? 4। अम्बाड़ा, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, रोहतक और करनाल। कौन से हो गए? रोहतक और करनाल। ये 6 मंडल हैं दोस्तों हरियाणा में, और जिसमें से जो नए हैं वो करनाल और फरीदाबाद हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। लेकिन दोस्तों कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं मंडल को लेकर के, और जो जब हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 में, उसको लेकर के, क्योंकि उस समय 7 डिस्ट्रिक्ट थे को, तो कुछ लोग उनसे जोड़ के इनको रिलेट करके देखते हैं। तो लेकिन आपको वो ज़िले याद रख लीजिए। 7 जब हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को, तो उसे देख लीजिए। उसमें आता है दोस्तों रोहतक, जींद, हिसार, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, करनाल और अम्बाड़ा। ये वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिएगा अपने नोट्स में। ये वो 7 डिस्ट्रिक्ट है जब हरियाणा बना था। ठीक है, और मंडल है वो भी आपको मैंने लिखवा दिए हैं, उनको भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अभी करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 85 को। 85 बोलता है दोस्तों कि 31वां अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला जो 17 में हुआ था, जो सूरजकुंड में संपन्न हुआ, सहभागी देश कौन था दोस्तों? 2017 के अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेले में जो 31 नंबर का था, तो सहभागी जो कंट्री थी दोस्तों वह मिस्र थी। कौन सी थी दोस्तों? मिस्र थी दोस्तों। लेकिन दोस्तों इसके बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट करवाने वाला हूँ, उनको लिख लीजिए दोस्तों। फटाफट करवाने वाला हूँ दोस्तों, आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि दोस्तों जो सूरजकुंड मेला है दोस्तों, यानी कि सूरजकुंड है, उसका निर्माण किसने किया था दोस्तों? तो अंगपाल तोमर ने किया था। किसने किया था दोस्तों? अंगपाल तोमर ने किया था। कई बार क्वेश्चन में अंगपाल तोमर जो ऑप्शन में नहीं होता है, उसमें ऑप्शन में मिलेगा दोस्तों आपको सूरजमल। क्या मिलेगा? सूरजमल मिलेगा। ठीक है, और हर बार कहाँ आयोजित होता है ये? फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में होता है, सभी को पता है। ठीक है दोस्तों, और कौन आयोजित कराता है? तो पर्यटन विभाग इसे आयोजित करवाता है। कौन करवाता है? पर्यटन विभाग इसे आयोजित करवाता है। और पर्यटन विभाग के वर्तमान मंत्री कौन है हरियाणा में? आपको याद रखना है कौन है? कंवरपाल गुर्जर है। और इनका जो विधानसभा क्षेत्र याद रखिएगा कौन सा है? जगाधरी। याद रखिए कौन सा है? जगाधरी है, और जगाधरी यमुनानगर में आता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। और आपको अभी का मेला याद रखना है दोस्तों, जो सूरजकुंड मेला 2020 है, जो कौन सा था? जो 34वें नंबर का था। कौन सा है? 2020 का 34वें नंबर का आपको याद रखना है। इसमें जो सहभागी राज्य और देश आपको याद रखने हैं, राज्य था दोस्तों हिमाचल प्रदेश। कौन सा? हिमाचल प्रदेश। और जो कंट्री थी वो थी उज्बेकिस्तान। कौन सी थी? उज्बेकिस्तान थी। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार इसने भाग लिया था उज्बेकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेले में। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है। और इसकी मेले की शुरुआत कब हुई थी? तो 1987 से ये स्टार्ट हुआ था ये मेला। कब? 1987 से ये स्टार्ट हुआ था, इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट डेटा है दोस्तों, आपको याद रखना है।
ठीक है, अभी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 को। हरियाणा के कुश्तीबाज अमित को अगस्त 2016 में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो उसे किया गया था दोस्तों अर्जुन अवार्ड से सम्मानित। किसे? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 87 देखते हैं, निम्नलिखित में किस नहर का निर्माण हरियाणा तथा पंजाब के मध्य विवाद उत्पन्न हुआ है? तो वह है दोस्तों सतलुज यमुना लिंक नहर। कौन सी? सतलुज यमुना लिंक नहर है, ऑप्शन नंबर सी था। ठीक है, अभी करते हैं दोस्तों कि हरियाणा में अलीवर्दी खां का मकबरा किस जिले में है? तो वह दोस्तों गुरुग्राम में है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं दोस्तों कि हरियाणा में पर्यटन, पुरातत्व तथा संग्रहालय के विभाग का मंत्रालय किसके अधीन है? तो हमने दोस्तों पीछे किया ही है दोस्तों ये क्वेश्चन के पर्यटन विभाग के वर्तमान मंत्री कौन है दोस्तों? तो वह है कंवरपाल गुर्जर जी, जोगादरी यमुनानगर उनका क्या है? विधानसभा क्षेत्र है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। लेकिन जो है इसमें दिया गया है पुरातत्व तथा संग्रहालय, यह तो दोस्तों विभाग है वो अनूप धारक के पास है। किसके पास है? अनूप धारक के पास है। और जिनका जो विधानसभा क्षेत्र उकलाना हिसार से है। कहाँ से है? उकलाना हिसार से। ठीक है, ये दो अलग अलग हैं, इनको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 90 करते हैं दोस्तों। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर किस विधानसभा क्षेत्र से संबंधित है? तो वह करनाल डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है, आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 91। प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कहाँ से प्रारंभ की थी? तो पानीपत डिस्ट्रिक्ट से की थी, हरियाणा में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 92। हरियाणा में टांगरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो टांगरी नदी का उद्गम स्थल दोस्तों मोरनी से है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 93 को। फुलकारी हरियाणा से संबंधित है, यह मुख्यतः एक प्रकार की एम्ब्रॉयडरी हुई है, किसकी? शॉल की हुई है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा में अति विशिष्ट खिलाड़ी के लिए राज्य सरकार का सर्वोच्च अवार्ड क्या है? हरियाणा का पूछा गया है, तो इसमें राइट आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और इसके तहत दोस्तों 5 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है। और अब तो दोस्तों जिस खिलाड़ी को ये अवार्ड मिलता है 5 लाख रुपए की राशि तो मिलती ही है, और साथ में हर महीने 5-5 हज़ार रुपये भी उसके खाते में आते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 95। हरियाणा का कौन सा जिला पहले अब्दुल्लापुर कहलाता था? तो यमुनानगर को पहले अब्दुल्लापुर बोला जाता था दोस्तों। ठीक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट करते हैं 96 नंबर। हरियाणा का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो पीपल राज्य वृक्ष है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 97 करते हैं दोस्तों। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध किसने जीता था? तो वह जीता था दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, अहमद शाह अब्दाली ने जीता था यह युद्ध। ठीक है, और ये मराठों और के बीच में हुआ था दोस्तों, जिसमें मराठों की क्या होती, हार हो गई थी। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था, जिसमें मराठों की हार हो गई थी, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98 है। हरियाणा अभिशासन सुधार प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रमोद कुमार है। कौन है? प्रमोद कुमार, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99। कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के किस जिले के अंतर्गत आता है? तो वह आता है दोस्तों यमुनानगर के तहत, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अभी करते हैं दोस्तों कि हरियाणा पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो यह किया गया दोस्तों 1994 में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।